जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे होलाष्टक क्यों माने जाते हैं डरावने, क्यों लगती है होलाष्टक में शुभ कार्यों पर रोक, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा मानी गई है तथा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारणों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे होलाष्टक कब से लेकर कौन सी तिथि तक समाप्त होंगे। होलाष्टक 2025 का आरंभ 7 मार्च से होगा और 13 मार्च को समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इन 8 दिनों में ऐसा क्या होता है जो इसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। होलाष्टक का अर्थ है होली के 8 अशुभ दिन। पंचांग के मुताबिक यह काल फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन तक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सनातन धर्म में इसे अशुभ काल माना गया है और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन एवं नामकरण संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचांग के मुताबिक 2025 में होलाष्टक 7 मार्च शुक्रवार से प्रारंभ होकर 13 मार्च गुरुवार को समाप्त होंगे। धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन ग्रहों का प्रभाव उग्र होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई चुनौतियां आ सकती हैं। यह समय संघर्ष और मानसिक तनाव को लेकर आता है। माना जाता है कि यदि इस समय शुभ कार्य किए जाएं तो उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे डरावना काल माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से होलाष्टक को तपस्या, भक्ति और संयम का समय माना जाता है। इस दौरान भगवान की आराधना, मंत्र जाप और व्रत करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार होलाष्टक की पौराणिक कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था और अपने भक्त पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होता था, उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक प्रहलाद को कई यातनाएं दी, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह बच जाता था। अंत में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन वो स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। तो क्योंकि कथा के मुताबिक यह 8 दिन प्रहलाद के लिए कठिनाई और कष्ट से भरे हैं, इसलिए इस अवधि को अशुभ माना गया है। होलाष्टक के पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। यह समय सर्दी से गर्मी में जाने का होता है, जब बैक्टीरिया और वायरस अधिक सक्रिय होते हैं। इस दौरान संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव भी बढ़ जाता है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। होलिका दहन के समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। इसमें गोबर के कंडे, पीपल, पलाश, नीम और अन्य पवित्र लकड़ियों से जलने वाला धुआं पर्यावरण को शुद्ध करता है और बैक्टीरिया नष्ट करता है। इसलिए इस समय खान पान में विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान नवग्रह उग्र स्थिति में होते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादश को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु ग्रह उग्र रहते हैं। माना जाता है कि इन ग्रहों की यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, जिससे इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में बाधाओं से घिर सकते हैं और सफलता संदिग्ध हो जाती है। आइए अब जानते हैं इस अवधि में किस प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश करना, मुंडन, नामकरण और अन्य संस्कार नहीं किए जाते हैं। नया मकान, संपत्ति, गहने या गाड़ी खरीदना अशुभ माना जाता है। नौकरी बदलना या नई नौकरी ज्वाइन करना सही नहीं होता।
हवन, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान इस समय वर्जित होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।